नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है ट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में। मतलब कि हम लोग थ्री साइड्स के और थ्री एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जब हम लोग जानते हैं कि जहाँ थ्री साइड्स और थ्री एंगल का बात होता है तो वो किस में होता है, जाहिर सा बात हम लोग को पता है कि होता किसमें है, ट्रायंगल में। तो हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। जब हम लोग सुनते हैं कि हम लोग ट्रायंगल पढ़ना है तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि अरे बहुत तरह का ट्रायंगल होता है, हम लोग को बहुत तरह का ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम लोग को सारा ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और सारे लोगों को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, वैसा ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के बारे में क्या क्या होता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होता है वो साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग एच से डिनोट करता है। इसके अलावा जो बाकी दो को साइड्स बच जाता है, एक साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर जिसको पी से डिनोट किया जाता है, और एक साइड को हम लोग बोलते हैं बेस जिसको बी से डिनोट किया जाता है। अब इसके अलावा हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास थ्योरम पढ़े हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम किसको बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही होता है आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आप लोगों के लिए क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो इस थ्योरम का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस थ्योरम को कैसे यूज करना है, क्या करना है, जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। तब अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजों के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या नया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला कुछ नाम है जिसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम होता है जिस नाम से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बनाते हैं, और वो 6 नाम को आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। सबसे पहला नाम होता है आप लोगों का साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है आप लोगों का कोसेक, पांचवा होता है आप लोगों का सेक, और छठा होता है कोट। ये 6 नाम है, ये 6 नाम से ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है, और ये 6 नाम को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और ये साइन कोस टेन कोसेक सेक ये सब क्या होता है, इसको हम आप लोगों को एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र के जरिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। बस मंत्र को अच्छा से रट्टा मार लीजिएगा। वो मंत्र क्या होता है उसको देखते हैं पहले हम लोग। पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद करने का हम शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मंत्रों को आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। ये मंत्र के जरिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और एक बार फिर से बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको हम लोग कैसे याद कर लिए, तो अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन क्या है उसको, तो इसके लिए आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस बीच में आप लोग लाइन खींच दीजिएगा। अब पहला जो बना, ये बना आप लोगों का P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और यही होता है आप लोगों का सबसे पहला जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको बोला जाता है साइन। क्या बोलते हैं हम लोग, साइन। और दूसरा आता है आप लोग का B बाई एच जो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और इसको बोला जाता है हम लोगों का कोस। और तीसरा होता है आप लोगों का P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको बोला जाता है टेन। अब इसके अलावा हम लोग तो सुने थे 6 गो नाम होता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग सिर्फ 3 ही के बारे में पढ़े। तो बाकी 3 के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको उल्टा करके लिख लीजिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे P बाई एच है तो P बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, H बाई P बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, H बाई P। और यही होता है आप लोगों का कोसेक।
और दूसरा हम लोग पढ़े हैं बी बाई एच। बी बाई एच को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच बाई बी। और ये होता है आप लोगों का सेक। और तीसरा होता है पी बाई बी। तो पी बाई बी को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। और इसको हम लोग बोलते हैं कोट। तो ये हो गया आप लोगों का 6 नाम, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो ये 6 को आप लोग को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 6 आप लोग को नहीं समझ में आया तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा। तब हम लोग इसको ट्रेंगल में कैसे पहचानेंगे, पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है, साइन कैसे निकालना है, कोस कैसे निकालना है, ये सब के बारे में फिर आगे आप लोग बने रहिए, आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग एक ट्रेंगल लेके चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल। और इस ट्रेंगल का हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी। और इसमें हम लोग मान के चलते हैं ये एंगल है हम लोग का दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के जो सामने में साइड होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। लेकिन अभी तक हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री के सामने में है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। और बाकी जो दो साइड है उसको हम लोग किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस बोल सकते हैं, हम लोग पढ़े थे अभी तक। लेकिन अभी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे तो ये पूरा बदल जाता है। हाइपोटेनियस में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल, हम लोग को कौन सा एंगल दिया हुआ है। मतलब दो एंगल बच रहा है, ए एंगल और सी एंगल। ये एंगल में से हम लोग को कौन सा एंगल को थीटा मान के चलना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, मान के चलिए एंगल ए को हम लोग को थीटा दिया हुआ है, तब हम लोग थीटा के सामने में जो एंगल रहता है, जस्ट थीटा के सामने में जो एंगल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर। और बाकी जो एंगल बच जाता है उसको, बाकी जो साइड बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तब समझ में आया परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 90 डिग्री के सामने में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो भी एंगल हम लोग को थीटा के रूप में दिया हुआ रहता है उस एंगल के जस्ट सामने में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और उसके अलावा एक साइड जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये हर ट्रेंगल के लिए अलग अलग हो सकता है। तब हम लोग चलते हैं इसमें, साइन किसको बोलेंगे, कोस किसको बोलेंगे, टेन किसको बोलेंगे, उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का नाम आता है साइन। और यहाँ पर हम लोग को थीटा के रूप में कौन सा एंगल दिया है, ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए। अब साइन का हम लोग पढ़ेंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है, जस्ट याद रखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ से देखिए ये ट्रेंगल के हिसाब से पी कौन सा है, ये वाला साइड, और इस साइड का नाम क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई एच। एच क्या है, ए सी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी। ये हो गया हम लोग का साइन का वैल्यू। दूसरा हम लोग क्या नाम पढ़े हैं, कोस। और यहाँ पर एंगल थीटा के रूप में कौन सा है, ए। तो यहाँ पर कोस का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ पर देखिए बी कौन सा है, ये वाला, बी का नाम क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई एच कौन सा है, ए सी। अब अगला हम लोग नाम क्या पढ़े हैं, टेन। और एंगल कौन सा है, ए। तो यहाँ पर देखिए टेन के हिसाब, टेन का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, पी बाई बी। तो यहाँ पर देखिए पी कौन सा है, ये वाला साइड, इसका नाम है बी सी। और बी कौन सा है, यहाँ देखिए बी कौन सा है, ए बी। तो टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। अब इसके अलावा बाकी जो तीन गो है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। आप लोग उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम सारा को नहीं लिख रहे हैं, एक को सिर्फ लिख रहे हैं, बाकी को आप लोग लिखिएगा। कोसेक ए, तो कोसेक ए साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का पी बाई एच, तो इसका होता है एच बाई टी। तो आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, या फिर इसको भी डायरेक्ट उल्टा कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो देखिए एच, एच का मतलब क्या है, ए सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी डिवाइडेड बाई पी, पी का वैल्यू क्या है, बी सी। तो देखिए यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, या इसको जस्ट देखिए बी सी बाई ए सी था, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। हम लोग समझ सकते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। तब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और कुछ कुछ इसमें सीखते हैं और क्या क्या चीज हो सकता है। तब हम लोग यही ट्रेंगल को लेके चलते हैं, लेकिन इसका नाम भी सेम रखते हैं, वही नाम। मान चलिए ए है, ये बी है, और ये अगला वाला जो है हम लोग का इसको सी मान के चलते हैं। और यहाँ पर एक एंगल, एंगल जो है 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने में जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, एच।
लेकिन अभी हम लोग इससे पहले थीटा ए को माने थे, अभी अगर हम लोग थीटा इस एंगल को मानते हैं, एंगल सी को, तब थीटा के जो सामने में साइड होता है बोले थे, तो थीटा के सामने में सीधा लाइन खींचे, कौन सा दिख रहा है, ए बी, तो इसको हम लोग अभी बोलेंगे परपेंडिकुलर, और नीचे में जो बच गया उसको बोलेंगे हम लोग बेस। तो जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस किसको बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ फिर से इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है साइन, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बाई एच। तो पी यहाँ कौन सा है, परपेंडिकुलर ए बी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी। अब दूसरा हम लोग निकालेंगे कोस, कोस, और एंगल यहाँ पर, सॉरी एंगल लिखना भूल गए, एंगल यहाँ पर हम लोग थीटा के रूप में कौन सा दिया, सी, तो यहाँ पर साइन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस सी, कोस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो बी हम लोग यहाँ कौन सा है, बी सी डिवाइडेड बाई एच कौन सा है, ए सी। इसके बाद अगला नाम है हम लोगों का टेन, और एंगल है सी, तो टेन सी मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई बी। यहाँ पर देखिए पी कौन सा है, ए बी डिवाइडेड बाई बी कौन सा है, बी सी, तो यहाँ हो गया टेन सी बराबर ए बी बाई बी सी। अब इसके अलावा बाकी तीनों को जस्ट इसका उल्टा करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग फिर से और थोड़ा सा नया इसमें सीखते हैं कुछ, कि अगर किसी का वैल्यू दिया हुआ है और उसके हिसाब से अगर हम लोग इसका आंसर निकालने बोला है, तब हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे। जैसे अभी नाम थोड़ा सा बदल लेते हैं, अगर इसका नाम दिया है पी, इसका क्यू, और इसका नाम दिया है आर, ठीक है, और हम लोग को पता है ये एंगल 90 डिग्री है। इसके अलावा अगर हम लोगों को इसमें से कोई दो गो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, मान के चलिए इसका वैल्यू दिया है 3, इसका वैल्यू दिया है 4, बस दो ही वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो हम जस्ट आप लोग को पहले भी बोले थे कि जब इसके हम लोग तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम बताया था आप लोग सबसे फर्स्ट में, तो वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसी का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को नहीं पता है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा नहीं है, कौन सा है, जब तक हम लोग एंगल मान के नहीं चलेंगे। तो हम लोग नॉर्मल पहले वाला चलते हैं, किसी को भी एक परपेंडिकुलर मान लेंगे, एक को बेस मान लेंगे, और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। तो हाइपोटेनियस इसमें कौन सा है, हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने में सीधा लाइन खींचिए कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस इस अभी के लिए मान लीजिए, आंसर निकाल इसको वैल्यू निकालने के लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर 3 को मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस मान लेते हैं हम लोग 4 को, तो 4 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 3 3 जा 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 बराबर एच का स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर एच का स्क्वायर। और हम लोग को अच्छे से पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो एच का हम लोग का वैल्यू निकल गया कितना, 5। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना निकल गया हम लोग को, 5। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कोई भी दो गो साइड हम लोग को अगर दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तब इसी को हम लोग अगला अगला में हम लोग इसको सीखेंगे कि हम लोग अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बने रहिए। हम लोग ट्रायंगल का क्या नाम लिए थे, इसको लिए थे पी, इसके लिए थे क्यू, और इसको लिए थे आर। हम लोग को पता था इसका वैल्यू कितना है, 3, इसका वैल्यू 4, और इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना आया था, 5। और ये एंगल हम लोग का 90 डिग्री था, मतलब इसके सामने में जो साइड है इसको हम लोग बोलते थे हाइपोटेनियस। अगर हम लोग को मान के चलिए यहाँ हम लोग को थीटा ये वाला दिया हुआ है, इसको हम लोग को थीटा दिया हुआ है, तो अब हम लोग को इसमें अगर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर लिखने वाला वैल्यू के हिसाब से, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन का वैल्यू, साइन एंगल की जगह में क्या है आर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आर बराबर, साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच। अब यहाँ से देखिए पी सबसे पहले निकालेंगे, ये थीटा है, थीटा के सामने में सीधा लाइन खींचेंगे, ये हो गया हम लोग का पी, और एक जो बच गया ये हो गया हम लोग का बी। तो पी बाई एच, पी का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू कितना है, ये वाला है एच, एच का वैल्यू कितना है 5। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो गया 3/5। उसी तरह से दूसरा हम लोग निकालेंगे कोस आर, कोस का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू कितना है 4, 4/एच का वैल्यू कितना है 5, तो कोस आर का वैल्यू कितना हो गया 4/5। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे टेन आर। तो टेन आर का वैल्यू, टेन का वैल्यू होता है हम लोग का पी बाई डी,
तो यहाँ पर देखिए p कितना है 3 डिवाइडेड बाई b कितना है 4, तो 10r का वैल्यू हो गया 3/4। बाकी तीन को निकालने के लिए जरूरत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल इसका उल्टा लिख दीजिएगा। अगला हो जाएगा कोसेक आर, तो कोसेक आर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं h/p, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 का उल्टा 5/3। इसी तरह से बाकी अगर अगला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे हम एक लिख दे रहे हैं सेक आर, सेक का वैल्यू होता है इसका उल्टा, मतलब h/b। तो h/b ये 4/5 था, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। इसी तरह से अगला अगर कोट निकालना है तो कोट क्या हो जाएगा b/p, मतलब 4/3। इस तरह से अगर आप लोग चाहे तो ऐसा वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।